भाई एक बात और भी है, मैं आप सभी लोगों को ये बता बता देना चाहता हूँ कि जब तक मुझे लगता है ना कि जे ऊसो इस टीम में नहीं आएंगे, रोमन रेंस और जिमी ऊसो की टीम में, तो मुझे लगता है कि तब तक कि शायद मामला जो है ऐसे ही होता रहेगा, यानी कि चलता रहेगा। रोमन रेंस पीटते जाएंगे, पीटते चलेंगे, और जो जिमी ऊसो है वो हार अपनी मानते जाएंगे। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है भाई, अभी तक जो ये स्टोरी चल रही है ना, मगर मुझे लगता है कि शायद अभी तक ये ऐसे ही चलेगी जब तक के मामला जो है पूरी तरह से रोमन रेंस के हाथ में ना आ जाती और ये उस वापस नहीं आ जाते। तो मुझे लगता है कि तब तक शायद रोमन रेंस ऐसे ही पीटते जाएंगे, अपने आप जो है कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक कि सोलो सिकागो के सामने जेका पाटू भाई जो बंदा खड़ा है ना, वो सबसे हील कैरेक्टर में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस जैसा बंदा आज तक कोई डब्ल्यू में शायद देखा नहीं गया है। क्योंकि इसका जो फेस होता है ना, सेम हू बहू जो मिलता है वो ब्रॉक लेसनर से मिलता है। और जब जे ऊसो आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद जो है ना मामला पूरी तरह से हल हो सकते हैं, रोमन रेंस के अगेंस्ट हो सकते हैं, यानी कि रोमन रेंस वो उस स्मैकडाउन पर राज कर सकता है, यानी कि रोमन रेंस जो है वो अपने आप को एक्नॉलेज भी कर सकते हैं, यानी कि वो ही ट्राइबल चीफ जो है अपने आप ऊपर स्मैकडाउन के ऊपर लगा सकते हैं नाम। ये कहना मतलब था मेरा। और ऐसा हमें कब देखने को मिलेगा, अब ये तो मुझे लगता है कि क्राउन जूल के शायद बाद ही पता चलेगा। तब तक जो मामला आते हैं ऐसे ही ठंडे और भीगे भीगे से होने लगेंगे। और भाई मुझे लगता है कि कोडी रोज जो है ना वो भी अपनी चैंपियनशिप को लेकर सीरियस है, और ये बात उसने कही थी स्मैकडाउन के ऊपर आकर। कोडी रोज ने तो भाई खुलकर कह दिया, ये जो मैच होने वाला है चैंपियन वर्सेस चैंपियन होने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि इस रिंग में जो असली चैंपियन है वो कौन है। हाँ भाई, सीधा सीधा यही मतलब है कि जो कोडी रोज ने कहा था ना, वो सीधा गुंथर के ही खिलाफ कहा था कि देखो अब जो क्राउन जूल आ रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद अपनी जो सिचुएशन है वो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और वो यही सिचुएशन थी कि कोडी रोज ने जो खुलकर कहा था कि शायद हो सकता है कि इस जो क्राउन जूल में मेरा मैचों में वो विन कर जाऊँ, ऐसा 100% उसने कहा था भाई। मगर ऐसा भी उसने एक फीलिंग दिखाई थी हमें कि उसके अगेंस्ट जो खड़ा था ना वो केविन ओवेंस खड़ा था। क्योंकि भाई अब मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि केविन ओवेंस आकर जो है ना उस क्राउन जूल के मैच को, कोडी रोज के मैच को जो है तहस नहस कर डालेंगे। ऐसा मुझे इसीलिए लगता है, और मैं इसीलिए ही कह रहा हूँ कि जब तक जो कोडी रोज का चक्कर चल रहा है ना केविन ओवेंस के साथ, तो मुझे लगता है कि शायद केविन ओवेंस इसके अगेंस्ट हो सकते हैं, क्राउन जूल के मैच के अगेंस्ट हो सकते हैं। और ये बात भाई कोडी रोज ने भी की थी अगले स्मैकडाउन के शो पर, और उसने खुलकर कहा था कि अब तक जो भी मेरा चलता आ रहा है लफड़ा वो केविन ओवेंस के साथ चलता रहा है। मगर आप फिक्र मत करो अपने, यानी कि जो क्राउड होता है ना उसका अपनी फीलिंग उन सबको बता दी थी कि मैं ही इस जो है क्राउन जूल में विनर ऑफ दी चैंपियन रहूंगा और रहकर दिखाऊंगा मैं। और भाई कोडी रोज ने यह भी खुलकर कहा था कि मुझे किसी से डर नहीं है। मगर एक बात आपने वहाँ पे नोट की, मगर वहाँ पे जो है गुंथर उस टाइम नहीं आया था कोडी रोज से जो है बात करने के लिए फेस टू फेस। और भाई ये कोडी रोज ने जो बात बोली थी ना पूरे गर्व से बोली थी, यानी कि उसको इस बात का यकीन था कि जो मैच करार विनर होगा ना क्राउन जूल में वो मैं ही हूँगा। इस बात को उसने साबितली चैलेंज लिए एक्सेप्ट जो है कर लिया था। और अब बात आती है जो केविन ओवेंस के ऊपर आती है, और केविन ओवेंस का कहना ऐसा है कि मेरा तो अब इस बंदे के साथ ऐसा लफड़ा चल रहा है जैसे कि इसने जो है ना मेरे भाई के बीच में भी जो है दरमियान ला दी है। और केविन ओवन का ये कहना होता है वहाँ पे कि अब देखो जैसे कि मेरा कास्ट और सीरियल नेम चल रहा है, इस बंदे के साथ नाम जुड़ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि अब जो है मेरा इसके साथ मैच भी करा दिया जाए। और अब तक जो है डब्ल्यू ने ऐसा कोई प्लान किया हुआ तो है नहीं कि जब इन दोनों का मैच होगा तो किस एंगल से होगा, वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के अगेंस्ट होगा या उन दोनों के जो होती है ना फाइटिंग वाली, यानी कि जो गुस्सा बड़ा से निकालने वाली होती है, वो इन दोनों के खिलाफ मैच होगा। तो मुझे लगता है कि शायद अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का इन दोनों के खिलाफ जो है मैच हो सकता है।